शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। और आज की रीडिंग का टॉपिक, आज काफ़ी दिनों बाद मैं इस टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि यू वर्सेस देम। ठीक है, आपकी क्या ऊर्जा है, आप किस एनर्जी में हो और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, यही चेक करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग पर। रीडिंग को क्लेम करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ओके। आप इस ऊर्जा में हो। 8 ऑफ कप, ओ डबल 8। हो सकता है इन दिनों आपको डबल 8 काफ़ी दिखाई दे रहा हो। और ये भी हो सकता है कि आप में, आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में शनि की इस वक्त महादशा 7.5 या ढैया चल रहा हो। द मून, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो। स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पर आपकी हालत ऐसी है कि यहाँ अब आपके अंदर वो प्यार व्यार वाली शक्ति नहीं रही। ठीक है, इस इंसान ने आपके साथ तो इतना, ये डेफिनेटली नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आप लोगों का सेपरेशन फेस कर रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन चल रहा होगा। तो यहाँ पर ना इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया, या फिर इंतज़ार यहाँ पर इतना लंबा हो गया कि आप रोज़ एक चीज़ सोचते हो कि शायद आज कुछ पॉजिटिव दिखने को मिले, शायद आज उसकी एनर्जीज में कुछ चेंज आ जाए। शायद टैरोट रीडिंग्स में बहुत बार ये सुना होगा मे बी कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो लौट कर आएंगे, आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है। बहुत सारी रीडिंग्स करवा ली, बहुत सारे ऐसे प्रेयर्स कर ली। ठीक है, लेकिन सामने से होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आप काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक लूप में चले गए हो। आपके अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं बची। आप इस सब झमेले से अब निकलना चाहते हो। यहाँ पर इतने परेशानी आप देख चुके हो, इतना ज़्यादा आप टेंशन देख चुके हो। इनकेस आपके हस्बैंड है तो डाइवोर्स वगैरह का केस है, तो वहाँ पर भी आप जब भी आपका मिलना होता होगा, या आप कोर्ट हियरिंग में जाते होगे, तो आपको लगता होगा उनकी आंखों में देखकर या उनकी तरफ देखकर कि शायद ये अब भी मुझे पुकार ले, शायद अभी इसका मन मेल्ट हो जाए, शायद अब ये कुछ बेटर कह दे, शायद अभी कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर ले, या फिर दोबारा से पैचअप करने के बारे में सोच ले। लेकिन ये सब चीज़ें सोच सोच के आपने खुद को बहुत मैनिपुलेट किया। लेकिन अब आप उस सब से थक चुके, हार चुके। आप एक ऐसे जोन में हो यहाँ पर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, इतना इमोशनल टॉर्चर, 8 की ऊर्जा 2 बार, इतना इमोशनल टॉर्चर आप फेस कर चुके कि अब आकर आपके मन में, आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही जहाँ पर आप सोच सकते हो कि प्यार व्यार क्या है। क्योंकि शायद यहाँ पर आपको अब तक, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये कार्ड आया, अब तक आपको ये लगता था कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ठीक है, बहुत बार इंट्यूशन ने ये बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई आपके सामने जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, ये किस्सा ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ अभी है, कुछ अभी है, कुछ होगा, कुछ मैजिक होगा, कुछ मिरेकल होगा, कुछ कार्मिक साइकिल होगा। कभी शायद ग्रहों की चाल कुछ ऐसी हो जाए कि उसका मन मेल्ट हो जाए, वो वापस आ जाए, वो मुझे माफ़ कर दे, या खुद को माफ़ करके, खुद को हील करके मेरी तरफ वापस आ जाए। कार्मिक साइकिल कुछ ऐसा हो जाए। ऐसी बहुत सारी सोच कर आप अब आकर आपने सरेंडर कर दिया कम्प्लीटली। आप इस वक्त ना सरेंडर की ऊर्जा में हो, ये वाला, ये देखो। ठीक है, इस सारे सिनेरियो के बाद यहाँ पर आकर आप एक ऐसे फेज में हो कि ठीक है, आई सरेंडर टू द डिवाइन। अगर परमात्मा ने चाहा तो ये लौट कर आएगा, अदरवाइज अब और ज़्यादा परेशान
अब और ज़्यादा टेंशन में मुझे नहीं रहना। मैं थक चुकी इसके तरले करके, मैं थक चुकी इसका इंतज़ार करके, थक चुकी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो उस तरह से देखना। तो अब जो भी है वो मतलब वो कहते हैं ना कि बॉल उसके कोर्ट में। अब जो भी निर्णय है वो लेगा, मेरे इष्ट जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन मुझे अब नेगेटिव और नहीं रहना, और ज़्यादा परेशान नहीं रहना। मुझे अब अपने लिए जीना है। स्ट्रेंथ का कार्ड, मुझे अब उस नेगेटिविटी को धीरे धीरे खुद में से ख़त्म करना है। एक स्ट्रेंथ के साथ, इनके साथ आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, तो मुझे उस सब पर ध्यान देना है। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है जिससे कि इस इंसान को भी समझ आ पाए, इसके साथ डील करना भी मुझे ईजी हो जाए मेरे लिए, और दुनिया समाज से समय के साथ भी मैं कदम ताल कर सकूं। ठीक है, तो अब आप कहीं ना कहीं आपका एक तरह से मैं कहूँ कि हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका। ठीक है, आप वो जो बहुत ज़्यादा गहन सोच में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, पेन में थे, आप खुद में समझ चुके हो कि मुझे अब इसमें से निकलना है। आपने खुद में डिसाइड किया कि अब बस हो गया, इससे ज़्यादा और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। दैट्स इट। अब मुझे खुद पर फोकस करना है, मुझे मेरे लिए जीना है, मुझे मेरे अपनों के लिए, जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अब उनके लिए जीना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इन शॉर्ट कह लें, मैं ये नहीं कह रही कि आपने इस इंसान को भुला दिया या आप इसकी तरफ जाना नहीं चाहते, नहीं, ऐसा कुछ होता तो आप रीडिंग नहीं देख रहे होते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप अब उस जोन को नकार रहे हो जिसमें रहकर अगर पेन मिलता है, तो मुझे उस जोन में नहीं रहना है। इस सिचुएशन में हुआ, मुझे अब घंटों भर बैठकर ये प्लान नहीं करना कि हाँ कैसे आओगे, मैं क्या करूँगी, मुझे खुद में क्या चेंजेस करने हैं। मुझे ये नहीं सोचना, मैं जो हूँ जैसी हूँ मुझे वैसे जीना है। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें आना है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना है, जो हूँ जैसी हूँ ऐसे ही। अदरवाइज़ तुम देखो अपना, मैं देखूँगी अपना। अगर परमात्मा ने चाहा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये लगता है कि शायद कुछ मैजिक होगा। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो ये तो सही है ना कि अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो उसकी वाइब उसको भी होनी चाहिए, अगर वो अवेकेंट है। इन केस वो अवेकेंट है ही नहीं और ये सिचुएशन सिर्फ आप संभाल रहे थे, तो फिर आपको उसको इतना समय देना चाहिए, सामने वाले पर्सन को, मेल फीमेल जो भी है, कि उसे भी उस चीज़ का एहसास हो जाए। ठीक है, आपको उसके एहसास होने तक का, उसको एहसास होने तक का, उसका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो उसको हील होने तक का समय देना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन किस एनर्जी में। ओके, एस ऑफ स्पॉट। ओके, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप। ओके, इसीलिए मैं 2 डेक यूज़ करती हूँ अलग अलग से, कि अगर सेम एनर्जी निकल कर आनी भी हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। यू वर्सेस देम। 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो हैं इनकी एनर्जी में, लेकिन अगर आप कहो कि ये बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं। एम्परर, यहाँ पता क्या चल रहा है, यहाँ एक अगर मैं कहूँ कि अवेकनिंग, तो अवेकनिंग का जस्ट ए स्टार्टिंग फेज कह सकते हो आप। ठीक है,
ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ, और 8 ऑफ कप के साथ हमारे पास 5 ऑफ कप का। यहाँ पर ये चीज़ें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है कि इस इंसान के मन में है आपके साथ रीस्टार्ट करना, इस इंसान के मन में है आपके साथ एक क्लियर कॉन्वर्सेशन करना, क्लियर टॉक करना, एक बैठकर बातचीत करना, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को समझाना, सुलझाना, एक दूसरे को बताना, और रिलेशनशिप में एक हैप्पी मूड देख कर आना, ठीक है। एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप चाहते हैं ये आपसे, एक चाहते हैं कि एक ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर फिर मतलब यहाँ पर फिर दोबारा से ब्लॉक अनब्लॉक वाला किस्सा ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर आपको बहुत पेन होता है तो होता इनको भी है, ऐसा नहीं है कि इनको पेन नहीं होता। ये दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ आना ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा पेन में रहा, इसने भी इसे भी एक लॉस वाली फीलिंग होती है, इसे भी पता है कि इसने एक बहुत अच्छा इंसान खोया, लेकिन उसके पीछे रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों के मनमुटाव के पीछे का कारण बहुत बड़ा हो सकता है ट्रस्ट इशू, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी गैप आया ना उसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि इनका कहीं कोई लव अफेयर है, लेकिन हाँ किसी ने इनके कान भरे हो सकते हैं, किसी की बातों में आकर जो भी हुआ वो हुआ, इन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, इनको लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है, या इनको पहले लगता था, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, यहाँ थर्ड पार्टी इशू वाला सीन हो सकता है कि फैमिली का ही कोई मेंबर ऐसा हो जिसने इनको बहुत मिसगाइड किया, बहुत ज़्यादा इनको आपके खिलाफ भड़काया। तो जो भी है उस सब के कारण जो एक आत्मा पर चोट है इनके, वो अभी भी है, बरकरार है वो अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब यहाँ पर एक तरह से इतना पॉजिटिव कार्ड आया हमारे पास, लवर का कार्ड, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, तो इस बंदे को भी कहीं ना कहीं, बंदा बंदी जो भी है, इनको भी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का एहसास तो है कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। लेकिन यहाँ आपके साथ प्यार भी है, हाई इमोशंस हैं, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं। इनको पता है कि जैसा लव केयर रिस्पेक्ट आप कर सकते थे, जैसा इनके लिए स्टैंड आप कर सकते थे, जैसा इन आपके ऑरा फील्ड में आकर इनको हीलिंग मिलती थी, वैसी चीज़ें, वैसी वाइब कहीं और नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं ये भी आपके साथ, जो भी हुआ, जिसके कारण हुआ, जिस वजह से हुआ, वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ, देखो ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती, ठीक है। यहाँ दोनों लोग अगर पेन में हैं, दैट मीन्स अगर इन्होंने आपको चोट दी है तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ऐसा किया जो शायद इस इंसान को भी चोट दे गया, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा कप के कार्ड दोनों नेगेटिव आए हैं, जहाँ पर समझ आता है कि इस इंसान का भी हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, यहाँ पर समझ आता है कि इस इंसान को भी बहुत पेन मिला है, उस पेन की वजह से ही ये इंसान अब स्टक है, ठीक है। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि ये आज भी प्यार करता है, ये चाहते हैं एक फ्रेश रीस्टार्ट, ये चाहते हैं कि दोबारा से आपकी तरफ आया जाए, बातचीत करके सब कुछ सॉल्व किया जाए, जो भी अगर किसी कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसको ख़त्म किया जाए, एक नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट किया जाए, और एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ इस रिलेशन को लेकर जाया जाए, एक सिक्योर लव की इच्छा की आस आपकी तरफ है इसको, ठीक है। तो अगर मैं साइन की बात करूं यहाँ पर, तो हाँ डेफिनेटली दोनों साइड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आया है, आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, स्वॉर्ड कार्ड के साथ दोनों साइड आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हो आप, आपके पर्सन, आपका साइन लियो हो सकता है, चांसेस है लियो साइन काफ़ी हो सकता है, और इनका जेमिनी हो सकता है। ये दो चीज़ें मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दी, मैंने बता दिया, ठीक है। आप या ये इन दो, आप दोनों में से कोई एक लियो और एक कोई एक जेमिनी ज़रूर होगा, या फिर आप लोगों के बर्थ चार्ट में ये काफ़ी होगा,
ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, नंबर 8, नंबर 9, नंबर आपके बर्थ चार्ट में तो शनि महाराज की काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, बार बार रिपीट हुआ यहाँ पर। नंबर 9, नंबर 3, जून जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जून जुलाई के मंथ में आप इनका फिर आप दोनों में से किसी का दिसंबर मंथ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मिले हो सकते हो। इनकेस आपकी आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपके मैरिज का मंथ हो सकता है। फेब्रुअरी और मई का मंथ हो सकता है। ये सारे साइन हो सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अब कैसी लगी मुझे बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।